सत्ता पक्ष का नीतीश कुमार चाहता है कि यही फालतू गप्पों में उलझ करके सदन खत्म। इतने पैसे खर्च हुए 5 दिन में, बिहार की जनता के लिए क्या हुआ? बस एक ही विषय है, शराब 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 शराब। अब राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का पता है देश को, हम यही सब पढ़ते रहते हैं, उल्टा के पुल्टा के उल्टा के पुल्टा के। इतिहास पढ़ने से होता है कि इतिहास गढ़ने से होता है? बिहार की सियासत में चंद लीडरान ऐसे हैं जो ज़मीनी सतह पर आवाम की खिदमत में पेश नज़र आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के कौमी सदर और साबिक रुकन पार्लियामान जनाब पप्पू यादव। पप्पू जी, पहले तो ये बताइए कि जिस इलाके से आप नुमाइंदगी करते हैं, सीमांचल और कोसी के इलाके से, अभी हालिया दिनों जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें किशनगंज को हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जिला बताया गया। अब तो समझे में नहीं आता है, सब कोसी सीमांचल में कुछ जिला को छोड़ के 22 जिला ऐसा है जो 70% 80% से नीचे गरीब है। उसमें कोसी सीमांचल सब है, किशनगंज है, कटिहार है, अररिया है। हालात अब उस पर किसी को मतलब ही नहीं है। हिंदू मुसलमान पर वोट देगा कोसी और बैकवर्ड फॉरवर्ड पर वोट देता है कोसी, और हिंदू मुसलमान पर वोट देता है सीमांचल। अब मिथिला वोट देगा ब्राह्मण गैर ब्राह्मण। तो गरीबी पर बहस काहेगा होगा नीति आयोग पर? इसके पहले सुन पर हेल्थ है, सुन पर एजुकेशन है। बेरोजगारी की स्थिति सबसे बुरी है, पलायन 93 लाख है। नीति आयोग में जब रिपोर्ट आई है कि पिछड़ा जिला, तो पिछले 15 साल में फिर नीतीश के तरक्की के दावा कहाँ है? भैया ये तो उनसे ना पूछिएगा, वो लोग कह रहे हैं ये डब्बा है, कचरा है। तो नीति आयोग को चेयरमैन कौन बनाता है, अपॉइंट कौन करता है? पीएम। तो ये लोग तो डायरेक्ट पीएमए को कचरा कह रहे हैं। और सुशील मोदी भी कह रहा है नीति आयोग झूठ, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी झूठ। जायसवाल ने कहा जनगणना नहीं होगी किसी भी कीमत पर, और सुशील मोदी कह रहा है भाजपा इससे अलग नहीं है। अपनी राग अपनी डपली, विशेष राज पर चर्चा नहीं, विशेष पैकेज पे चर्चा नहीं। 16 साल तुम, 15 साल तुम, देवगौड़ा और गुजराल को किंग मेकर की तरह आपने बनाया। 5 साल रेलवे में थे, कृषि मंत्री थे ये, फिर 5 साल सरकार चलाए। नीतीश कुमार कृषि मंत्री थे, रेल मंत्री थे, सब भाई मिल करके दिल्ली और केंद्र में रहे। तो हमको बताइएगा ना कि बिहार की इतनी दुर्गति क्यों? ये सवाल बोलिएगा तो कोई विषय नहीं है, बस एक ही विषय है, शराब 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 शराब। विषय तो अब राष्ट्रगीत भी हो गया। अब राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का पता है देश को, देश के यूथ को। काहे का गाया रविंद्रनाथ टैगोर? अभी कम लीजिए, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कलवंग। किसको जय 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 कर रहे हैं हम? कौन है ये? अंग्रेज का दलाल के लिए हम लोग। अब कोई मुद्दा है क्या? ये सब चीज मुद्दा है। गरीबी मुद्दा है, भूख मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है, हेल्थ मुद्दा है, मानव सूचकांक सबसे कम है वो। अब किसी से पूछिएगा राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में फर्क नहीं बताएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान तो दुनिया की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वधर्म संभव की बात करता है, सार्वभौमिकता की बात करता है। बस हिंदुस्तान का कल्चर, अध्यात्म, हिंदुस्तान की ह्यूमैनिटी ब्रॉड है, छोटा नहीं है। सबको जीने की आजादी है, सबको बोलने की आजादी है, फ्रीडम है। हम किसी भी जाति धर्म को गाली नहीं दे सकते, हम किसी भी मजहब किसी भी चीजों को गाली नहीं दे सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमें गीता कुरान बाइबिल मान लेना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही है गीता, वही है कुरान, वही है बाइबिल, जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। हम जबरदस्ती ऊपर से कुछ ना थोपे। और जो गीता कुरान बाइबिल कहता है हर आदमी का सम्मान, सबकी इज्जत और ह्यूमैनिटी, मानवता सर्वोपरि, सेवा सर्वोपरि,
सबको साथ रखना, प्रेम। तो इस पर बात करिए ना। पीस नहीं होगा तो इकोनॉमी आएगी। हम इंडस्ट्री पॉलिसी पर बात नहीं करते हैं, इकोनॉमी के पॉलिसी पर बात नहीं करते हैं, हम पूंजी निवेश पर बात नहीं करते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मानव सूचांक में सबसे निचले पदान पर बिहार है, इस पे बात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री तो बेचारे खुश है, सत्ता पक्ष। विपक्ष चाहती ही नहीं है कि 5 दिन से ज्यादा विधानसभा चले, क्योंकि उनको पार्क और कहां कहां घूमना होता है। सत्ता पक्ष मस्त, विपक्ष सत्ता पक्ष का नीतीश कुमार चाहता है कि यही फालतू गप्पों में उलझ करके सदन खत्म। अरे भाई, जल नल योजना को घेरो, विशेष राज को घेरो, विशेष पैकेज को घेरो, अखफोरवा कांड को घेरो, पत्रकार मर रहा उसको घेरो, हालात अच्छे नहीं है उसको घेरो, डीएपी के सवाल पर घेरो, किसान का धान खरीद के लिए बढ़ाओ उस पर घेरो। तो ये सब मुद्दे नहीं है तो मस्त है नीतीश जी भी। तो एमएलसी है खालिद अनवर, उन्होंने अपने सरकार से ही मांग की है कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब या फिर किसी भी धर्म के मतलब रहनुमा पे अगर कोई कमेंट करता है या गलत बात कहता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए कानून पास किया जाना चाहिए। आप समझ में नहीं आता है, भगवान बनाया हम लोग को, अल्लाह बनाया हम लोग को, और हम लोग अल्लाह भगवान के लिए कानून बनाने से ले हम भगवान को गाली देंगे तो भगवान न जानेगा कि आप ही हमको मारने लगिएगा। हद हो गया। मतलब भगवान हमको पैदा किया, अल्लाह ने हमको पैदा किया, हम अल्लाह को आकाश पे थूक फेंकेंगे, थू तो मेरे ही मुंह पर न पड़ेगा। तो हम यदि अल्लाह को, बुद्ध को, नानक को, राम को, रहीम को गाली दिए तो हमसे बड़का पागल और चुतर के है। छोड़ दीजिए हमको अपने पर। काहे आप भगवान के फेर फार में लग गए। मतलब आप भगवान को भी सुरक्षा आदमी करेगा। ये सब पागल वाली बात है, समझे। ये ज्यादा उसको इस्लाम का पता नहीं, पत्थरें चली तब भी मोहम्मद साहब कुछ बोल दिए, जवाब दिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव, जिन्होंने तमाम इश्यूज पे खुल के बात की। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।